NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x बाय द पॉलिनोमियल g of x एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट को कवर करने वाले अब हम, जहां पे px एक पॉलिनोमियल है, gx दूसरा पॉलिनोमियल है और px डिवाइडेड बाय gx आपको वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू में आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है सभी केस में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। रिटन वाला पार्ट कैसे कवर करना है जल्दी से चेक कर लेते हैं। हियर p of x is your x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and g of x is your x square minus 2. Dividing p of x by g of x. p of x एक पॉलिनोमियल है जिसे आपको डिवाइड करना है g of x से। मीन्स डिविडेंड जो है वो आपका p of x है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड इसे आपको डिवाइड कर देना है g of x जो आपका डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 2 से। ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आप x क्यूब वाले पार्ट को कवर करेंगे तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब। रिमेनिंग पार्ट बचेगा माइनस ऑफ 2x, तो आप इसको x के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो माइनस 3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x दैट इज प्लस 7x एंड माइनस 3। अब आपको माइनस 3x स्क्वायर को कैंसिल आउट करना होगा। इसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 6। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो बचेगा क्या, 7x माइनस 3 एंड माइनस 6 दैट इज माइनस 9। यहां पे आपका कोशिएंट निकल के आया है, ये आपका कोशिएंट है एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सो योर आंसर इज कोशिएंट इज x minus 3 and remainder is your 7x minus 9. This is your final answer. NCERT class 10th mathematics exercise number 2.3 question number 1 का second part. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. अब हम लोग second part को cover करने जा रहे हैं जहां पे dividend p of x है एंड डिवाइजर g of x है। मीन्स p of x डिवाइड बाई आपको g of x करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हियर p of x इज x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड g of x इज योर x स्क्वायर। यहां पे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का फॉर्म है। आपको जो पॉलिनोमियल लिखना है वो एक सीक्वेंस में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, हायर डिग्री फर्स्ट लिखनी है, देन उसके बाद लोअर डिग्री में आपको जाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हायर डिग्री है, देन इसके बाद इसकी लोअर डिग्री माइनस एक्स की है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस एक्स लिखेंगे एंड देन लोएस्ट डिग्री आपकी एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 वाला केस है, कॉन्स्टेंट वाला, उसको आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। नाउ डिवाइडिंग p of x by g of x। हम लोग जब जिसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं इस लॉन्ग डिवीजन को थोड़ा यहां से कर रहा हूं ताकि जो स्पेस है वो आसानी से यूज हो सके। आपको इसे रफ में नहीं, मेन वर्क में करना है एंड डिवाइडिंग p of x by g of x के बाद करना है। ओके, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है पर आपकी कॉपी में स्पेस की कमी नहीं होगी, तो जो डिवीजन वाला पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो आपको इसी लाइन के बाद करना है। ओके, so your p of x or dividend is x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5
इसको आपको डिवाइड कर देना है g ऑफ x से। Your g of x वैल्यू इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सबसे पहले आप x टू द पावर 4 को कैंसिल आउट करना होगा। इसका मतलब यहां पे पहली वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर गिव्स यू x टू द पावर 4। ओके, देन नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर माइनस x दैट इज माइनस x क्यूब। यहां पे x स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है, x क्यूब का कोई टर्म नहीं है, इसलिए आपको साइड में इसे लिखना है। क्या आएगी वैल्यू, माइनस x क्यूब की वैल्यू आएगी। ओके, देन x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 गिव्स यू ओनली x स्क्वायर, इट मीन्स प्लस x स्क्वायर आपको यहां पे लिखना है। ओके, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, और ये भी इसी पार्ट में था, आपको इसका भी साइन चेंज करना होगा, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हायर पावर का टर्म आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब, ये वाला टर्म हम लोगों ने सबसे पहले लिखा हुआ है। देन इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब इस x क्यूब को आपको रिमूव करना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट टर्म क्या लिखना होगा, x स्क्वायर प्लस x मीन्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x गिव्स यू x क्यूब, एंड देन x into minus x that is minus of x square, then x into 1 that is plus of x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइन चेंज करना होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x दैट इज प्लस 3 of x एंड देन प्लस 5। इसके बाद आपको माइनस 3x स्क्वायर को रिमूव करना है, जिसके लिए आपको यहां पे कौन सा टर्म पुट करना होगा, माइनस 3x स्क्वायर मीन्स यहां पे आप करेंगे माइनस 3, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, एंड देन माइनस 3 इंटू माइनस x दैट इज माइनस 3 of x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 3, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग जो टर्म होगा 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो ये आपका आया कोशेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सो योर फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ कोशेंट इज x स्क्वायर plus x minus 3 and the value of remainder is your 8. This is your final answer. NCERT class 10th mathematics exercise 2.3 question number 1 का third part. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. अब हम लोग फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जहां पे p of x की वैल्यू गिवन है, g of x की वैल्यू गिवन है, p of x डिवाइड करना है g of x से एंड फाइंड करना है कोशिएंट एंड रिमाइंडर की वैल्यू। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हियर p of x इज x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड g of x इज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हायर डिग्री को सबसे पहले आपको लिखना है, देन लोअर डिग्री की टर्म्स को लिखेंगे। यहाँ पे हायर डिग्री एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर आपको फर्स्ट में लिखना है, देन प्लस 2 लिखना है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करें ताकि मिस्टेक जो है वो कम से कम हो सके। डिवाइडिंग p of x by g of x, p of x that is x to the power 4 minus 5x plus 6 by the value of g of x that is minus x square plus 2। x to the power 4 के लिए आपको यहां पे कौन सा टर्म पुट करना होगा, that is minus x square, minus x square multiply with minus x square gives you x to the power 4 and then 2 multiply with minus x square that is minus 2x square। इस 2x square को अलग से इसलिए लिखे
क्योंकि आपके p ऑफ x के पॉलिनोमियल में, आपके p ऑफ x पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं था, इस वजह से एक्स स्क्वायर के टर्म को हम लोग ने साइड में लिखा है। इसे सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हायर डिग्री वाले को पहले लिखना है। इट मींस प्लस 2x स्क्वायर, देन माइनस 5x, देन प्लस 6। अब इस 2x स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको यहां पे क्या करना होगा, -2 लिखेंगे, देन -2 मल्टीप्लाई विथ -x स्क्वायर गिव्स यू प्लस 2x स्क्वायर, and then -2 multiply with +2 that is -4। इसे सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर दें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म बचेगा -5x and 6 + 4 that is 10। So this is your quotient and this is your remainder। So your final answer is written as quotient is -x square -2 and remainder is -5x plus 10। This is your final answer। NCERT class 10th mathematics exercise 2.3 question number 2 का first part। Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यहां पे करना क्या है कि हमें फाइंड करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, ये इस सेकेंड टर्म के पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और मेथड कौन सा यूज करना है, डिवाइडिंग वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। आपको इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है इस पॉलिनोमियल से, और ये बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, इज योर t square -3 and second polynomial is your 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ये दो पॉलिनोमियल हैं। इस सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये तभी पता चल पाएगा जब आपकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हमें इस सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और रिमाइंडर को चेक करना होगा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का फैक्टर है, और 0 नहीं आ रहा है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। और ये चेक करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। सो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। डिवाइड करिए, इसको मैं जरा यहां डिवाइड कर देता हूं, स्पेस ज्यादा है यहां पे। 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। इसको जब आप डिवाइड करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल दैट इज t स्क्वायर माइनस 3 से, एंड चेक करते हैं रिमाइंडर की वैल्यू। 2t टू द पावर 4 को कैंसिल आउट करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा टर्म लिखना होगा, यहाँ पे t स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे भी t स्क्वायर लिखेंगे, पर 2 भी साथ में रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2t स्क्वायर। सो 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ t स्क्वायर दैट इज 2t टू द पावर 4, देन 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ -3 दैट इज -6t स्क्वायर। तो आप t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -6t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म बचेगा क्या, 3t क्यूब एंड -t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब आपको 3t क्यूब कैंसिल आउट करना है, तो यहां पे आपको क्या यूज करना होगा टर्म, प्लस 3t मल्टीप्लाई विथ t स्क्वायर दैट इज 3t क्यूब, एंड देन 3t मल्टीप्लाई विथ -3 दैट इज 9t माइनस 9t। इसको सॉल्व करेंगे,
साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट। रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, 4t स्क्वायर, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -12। ओके, देन 4t स्क्वायर को रिमूव करने के लिए यहां पे कौन सा टर्म ऐड करना होगा, +4, 4 मल्टीप्लाई विथ t स्क्वायर, दैट इज 4t स्क्वायर, एंड 4 मल्टीप्लाई विथ -3, दैट इज -12। देन ये साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि t स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आपको लिखना नेक्स्ट टाइम में क्या है, सिंस रिमाइंडर is 0, therefore first polynomial is a factor of second polynomial. This is your final answer. NCERT class 10th exercise 2.3 question number 2 का second part. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया, हमें इस सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से और चेक करना है रिमाइंडर की वैल्यू। यदि रिमाइंडर 0 आता है, ये इंडिकेट करेगा कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आइए चेक करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। योर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल इज 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. Dividing the second polynomial by first polynomial. करना क्या है, हम लोग को इस सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यहाँ पे जल्दी से चेक करते हैं, 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, तो चेक करिए इसका रिमाइंडर क्या आता है। 3x पावर 4 को कैंसिल आउट करने के लिए आपको यहां पे कौन सा टर्म यूज करना होगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर गिव्स यू 3x टू द पावर 4, एंड देन 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3x gives you 9x cube, and then 3x square multiply with 1, that is plus 3x square। सॉल्व करिए इसको, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट। 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, that is minus 4x cube, minus 7x square minus 3x square, that is minus 10x square, remaining term plus 2x plus 2। माइनस 4x क्यूब को रिमूव करने के लिए आपको यहां पे कौन सा टर्म यूज करना होगा, -4x। -4x मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर, दैट इज -4x क्यूब। देन 3x मल्टीप्लाई विथ -4x, दैट इज -12x स्क्वायर, -12x स्क्वायर। -4x मल्टीप्लाई विथ 1, दैट इज -4x। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। -10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। 2x प्लस 4x, दैट इज 6x। रिमेनिंग टर्म इज 2। यहां पे कौन सा टर्म यूज करना होगा 2x स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, यहां पे x स्क्वायर है तो केवल 2 प्लस 2 को यहां पे ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज 2x स्क्वायर। 3 2 is 6 प्लस 6x, 1 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज प्लस 2। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा ये तीनों टर्म, एंड आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 क्या इंडिकेट करेगा कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका ये वाला टर्म, ये फैक्टर है इस सेकेंड पॉलिनोमियल का। लिखना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। Since remainder is 0, therefore
first polynomial is a factor of second polynomial, and this is your final answer. आपको स्टेप्स कैसे लिखने हैं ये मुझे लगता है सॉल्यूशन से आपको क्लियरली दिख रहा है. स्पेस की कमी होने की वजह से मैं ये टर्म्स को साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको इस लाइन के बाद ही लिखनी है. इस कंप्लीट लाइन के बाद आपको ये पूरे टर्म्स यूज करने हैं. देन इसके बाद रिमाइंडर 0 एंड ये सारे टर्म्स इस पूरे लॉन्ग डिवीजन के बाद लिखने हैं. होप यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सॉल्यूशन. एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. जैसा कि इससे पहले के दोनों पार्ट्स में हम लोगों ने चेक किया, यहां पे भी सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ये फर्स्ट पॉलिनोमियल का यूज करेंगे एज अ डिवाइजर की तरह एंड सेकेंड पॉलिनोमियल का यूज करेंगे एज अ डिविडेंड की तरह. तो इस सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से और चेक करना है रिमाइंडर. रिमाइंडर यदि 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, और 0 नहीं आता है तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के सॉल्यूशन को. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1. सेकेंड पॉलिनोमियल इज x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल. डिवाइड करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल को जिसकी वैल्यू है x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसे आप डिवाइड कर देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल दैट इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से. x4 को रिमूव करने के लिए यहां पे कौन सा टर्म यूज करेंगे? x क्यूब गिवन है, यहां पे केवल x का मल्टीप्लाई कर देंगे इस x क्यूब साथ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x टू द पावर 4 एंड देन माइनस 3x स्क्वायर. इसको आप यहां पे पुट करेंगे. वेट यहां पे दिस इज x टू द पावर 5. ये जो x पावर 5 था ना, यहाँ पे गलती से मैंने x पावर 4 लिख दिया है, इसको आप x टू द पावर 5 कर दीजिए. यहां पे भी x टू द पावर 5 होगा. ओके, सो x टू द पावर 5 के लिए आपको यहां पे क्या यूज करना होगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म यूज करना होगा. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यूब दैट इज एक्स टू द पावर 5. ओके, देन माइनस 3x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर गिव्स यू माइनस 3x क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर. साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. ये साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग यहां पे क्या बचेगा? माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब गिव्स यू माइनस x क्यूब ओनली एंड रिमेनिंग टर्म प्लस 3x प्लस 1. ओके, अब आपको माइनस x क्यूब को रिमूव करना है तो यहां पे क्या टर्म यूज करना होगा? x क्यूब पहले से ही गिवन है, आपको केवल यहां पे माइनस 1 का टर्म यूज करना होगा. माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ x क्यूब गिव्स यू माइनस x क्यूब and then minus 1 multiply with minus 3x that is plus 3x. minus 1 multiply with plus 1 that is minus 1. साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पे चेक करिएगा 1 प्लस 1 गिव्स यू रिमाइंडर एज अ 2. यहां पे रिमाइंडर की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 2. ये इंडिकेट करता है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस सेकेंड पॉलिनोमियल. सो आपको लिखना कैसे है ये चेक कर लीजिए. सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore first polynomial is not a factor of second polynomial.
and this is your final answer. NCERT class 10th mathematics exercise 2.3 question number 3. Obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x to the power 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3. यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही जीरोज आपके निकल के आते हैं. ये चीज क्लियर थी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अकॉर्डिंग. जब आपको ग्राफ देखने को मिल रहा था, जितने ग्राफ में एक्स एक्सिस से टच हो रहे थे पॉइंट्स, वो उतने ही जीरोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन इक्वेशंस की डिग्री भी उतनी ही थी जितने जीरोज निकल के आ रहे थे. यहां पे यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे जीरोज जो होते हैं वो 2 मिलते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, जहां पे हम अल्फा एंड बीटा वाले टर्म को यूज कर रहे थे. इसी तरीके से जब x टू द पावर 4 होगा या x टू द पावर 5 होगा तो जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे. जैसे यहां पे डिग्री 4 है तो यहां पे 4 जीरोज होंगे, यहां डिग्री 5 है तो यहां पे 5 जीरोज होंगे. इसके आगे कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, एक्स क्यूब हो सकता है, प्लस 2x स्क्वायर हो सकता है, समथिंग ऐसे कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं. लेकिन इस कंप्लीट इक्वेशन की, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है, जो कि इसकी हायर पावर है. जिस पॉलिनोमियल की जितनी हायर पावर होती है उसकी डिग्री उतनी होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज भी उस इक्वेशन से निकल के आते हैं. ओके, अगर 4 डिग्री है तो 4 जीरोज निकल के आएंगे, अगर 5 डिग्री है तो 5 जीरोज निकल के आएंगे. यहां पे भी सेम चीज है. यहां पे डिग्री कितनी है? इस इक्वेशन में 4 डिग्री है. कहने का मतलब यहां पे जीरोज भी कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन में पहले से ही 2 जीरोज गिवन है, अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3. आपको रिमेनिंग 2 जीरोज और फाइंड करने हैं. आइए चेक करते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे. 2 गिवन जीरोज आर अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3. यदि आपके पास कुछ जीरोज गिवन होते हैं तो आप इनको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अंडर रूट 5 by 3 के लिए कैसा लिखेंगे? x माइनस अंडर रूट 5 by 3, ऐसा ही लिखेंगे. एंड दूसरे टर्म को कैसा लिखेंगे? x प्लस अंडर रूट 5 by 3, यही लिखेंगे. ये 2 जीरोज हैं, ऐसे ही 2 जीरोज और आपको मिलेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है. आपको 2 गिवन है, 2 आपको फाइंड करने. सो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा. ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है ना, और a माइनस बी और a प्लस बी ये किसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो यहां पे आपको क्या करना होगा? a इज योर x, तो x स्क्वायर, b इज योर अंडर रूट 5 by 3. इट मीन्स यहां पे टर्म कितना आएगा? माइनस अंडर रूट 5 by 3 का होल स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3. अंडर रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो रिजल्ट होगा कितना? 5 by 3. इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? यहां से 1 by 3 कॉमन ले लें, तो 1 by 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे टर्म कितना बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5. इस चीज से क्लियरली दिख रहा है कि 1 by 3 एक फैक्टर है एंड 3x स्क्वायर माइनस 5 दूसरा फैक्टर है. ये दोनों ही फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के जो हमें ये जीरोस से निकल के आए हैं. इन जीरोस की हेल्प से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है. इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं रिमेनिंग 2 जीरोस विच इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सिंस बोथ 1 by 3 and 3x square minus 5 are the factors, therefore 3x square minus 5 is a factor of the given polynomial. कौन सा given polynomial? ये 3x to the power 4 plus 6x
क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका भी एक फैक्टर ये होगा, क्योंकि आपने जब इसको रीअरेंज किया तो रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। जब ये दोनों फैक्टर थे तो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये भी फैक्टर होगा इसका, जहां पे 1/3 भी एक फैक्टर है एंड 3x स्क्वायर माइनस 5 भी फैक्टर है। बिल्कुल। अब हमें करना क्या है, नाउ वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं इसी के एक फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 5 से, जिससे हमें क्वेश्चन की कुछ वैल्यू मिलेगी। उस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग 2 जीरोस हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पे आपका जो फैक्टर निकल के आया वो 3x स्क्वायर माइनस 5, और डिवाइड हम कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल आपके क्वेश्चन में गिवन है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको रिमूव करने के लिए यहां पे कौन सा टर्म यूज करेंगे, ओनली x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर गिव्स यू 3x टू द पावर 4 एंड देन माइनस 5x स्क्वायर, जिसको आप स्क्वायर x स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे 5x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे रिमेनिंग टर्म लिखेंगे 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर गिव्स यू प्लस 3x स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म इज 10x, जो ये इसी को नीचे 6x क्यूब को रिमूव करना है तो यहां पे क्या यूज करना होगा आपको, प्लस 2x मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वायर गिव्स यू 3 2 6 एंड x स्क्वायर इंटू x गिव्स यू x क्यूब। रिमेनिंग टर्म माइनस 10x, जिसको आपको यहां पे लिखना होगा माइनस 10x। साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो 3x स्क्वायर माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे भी सेम टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 1 को यूज करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3x स्क्वायर माइनस 5। रिमाइंडर आएगा 0। ये रिमाइंडर 0 रिप्रेजेंट क्या करेगा कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हमको करना क्या है, रिमेनिंग 2 पॉलिनोमियल को चेक करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल था, देयरफॉर 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, जिसमें से एक फैक्टर आपका क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 5 था, एंड दूसरा फैक्टर आपको क्या मिला, ये जो आपका क्वोशिएंट है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, देन इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें। कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5, इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें सम की वैल्यू 2x आनी चाहिए और प्रोडक्ट की वैल्यू x स्क्वायर आनी चाहिए। तो कौन से ऐसे टर्म होंगे, डेफिनेटली यहां पे होगा क्या, x प्लस x, दोनों को ऐड कर देंगे 2x मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से इसे सॉल्व करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, इनमें से x कॉमन ले लिए, यहां से 1 कॉमन ले लिए, तो ये रिजल्ट आया। यहां पे ब्रैकेट दूसरा यूज कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5, एंड देन ये टर्म को जब आप लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, x प्लस 1 रिमेनिंग x प्लस 1 को भी यहां पे ऐसा पुट कर देंगे। यहां से आपको एक चीज क्लियर दिख रही है कि ये 2 फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से, पहले प्लस √5/3 एंड माइनस √5/3। ये तो क्वेश्चन में भी गिवन था, जिसको हमने रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्म में रख दिया था। इसके बाद जो 2 जीरोस थे वो कुछ यहां से निकल के आ रहे हैं। कैसे, x प्लस 1 का जीरो कितना होगा, जब आप जीरो को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1। यहां से भी सेम यही निकल के आएगी, मींस 2 जीरोस आपके क्या आ रहे हैं, -1 एंड -1 आ रहे हैं। द अदर zeros of the given polynomial are
-1 and -1. Okay, so this is your final answer. NCERT class 10th mathematics exercise 2.3 question number 4. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से पढ़ें तो सारी चीजें बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई हैं और आपको फाइंड करना है gx की वैल्यू. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहला जो ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसे आप समझ लीजिए ये डिविडेंड है. ये किसकी वैल्यू है? ये p ऑफ x की वैल्यू है. देन डिवाइड किससे करना है? g ऑफ x से डिवाइड करना है. एंड इसके बाद आपका क्वोशिएंट जो निकल के आता है, क्वोशिएंट मींस q ऑफ x, ये आपका x माइनस 2 की वैल्यू है. एंड रिमाइंडर जो r ऑफ x आप समझते हैं वो माइनस 2x प्लस 4 की वैल्यू है. यदि आपको ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था डिवीजन रूल के समय कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये आपको ध्यान होगा. यदि इसे x वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x प्लस r ऑफ x. कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे यूक्लिड्स के फॉर्म में, जहां पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स को देखा था, यूक्लिड्स लेमा रूल देखा था. वहां पे ये इस तरह के टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे. ओके, सेम चीज यहां पे भी इस क्वेश्चन में पूछी गई है. gx की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है. gx की वैल्यू कैसे मिलेगी? px rx को आप इधर ले जाएंगे तो रिलेशन क्या आएगा? px rx ले जाएगा तो माइनस r ऑफ x इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x. यहां से gx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? gx इज इक्वल्स टू इसको डिवाइड में लिख देंगे तो कैसे बन जाएगा? p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x. इस इक्वेशन से जब आप g ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x. ये वैल्यू मिल जाएगी. आपको p ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ये है. आपको r ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ये है. आपको q ऑफ x की वैल्यू गिवन है, ये है. इस तरीके से आप gx की वैल्यू के इस फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे देन जो रिजल्ट आएगा वही वैल्यू होगी आपकी gx की. आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हियर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर plus x plus 2 and then quotient that is q of x is x minus 2 and remainder that is r of x is equals to minus 2x plus 4. On dividing p of x by g of x we have p of x is equals to g ऑफ x, जो आपका डिवाइजर है, ये g ऑफ x डिवाइजर है. इसी के साथ आपका क्वोशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है. यहां पे आप लिख दीजिए क्वोशिएंट एंड देन प्लस रिमाइंडर. जैसे ही आप px को gx से डिवाइड करते हैं तो एक आपका टर्म आता है क्वोशिएंट एंड दूसरा टर्म आता है रिमाइंडर. कुछ इस फॉर्म का रिलेशन आपने चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड्स लेमा रूल के समय में देखा था. px की वैल्यू आपकी गिवन है, यहां पे लिख देंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. g ऑफ x आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे. क्वोशिएंट की वैल्यू आपको गिवन है x माइनस 2, यहां पे पुट कर दीजिए x माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर भी गिवन है माइनस 2x प्लस 4, यहां पे पुट कर दीजिए माइनस 2x प्लस 4. ओके, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. इस पूरे टर्म को आप क्या करेंगे? इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड जब ये रिलेशन इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा क्या? प्लस 2x एंड प्लस 4 इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4.
एंड रिमेनिंग रिजल्ट एज इट रहेगा gx मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2. x प्लस x क्या हो जाएगा 3x मीन्स x क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज x प्लस 2x दैट इज 3x एंड 2 माइनस 4 गिव्स यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2. यहां से g ऑफ x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो होल रिलेशन के डिवाइड में कौन सी वैल्यू चली जाएगी x माइनस 2 की कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो जाएगी. ओके तो यहां पे आप कैसा लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट टर्म x माइनस 2. ये आपकी किसकी वैल्यू होगी g ऑफ x की वैल्यू होगी. लेकिन यही आपका फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके बाद आपको इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को इस टर्म से डिवाइड करना होगा एंड इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो इसके बाद के स्टेप्स मैं इस पार्टीशन के बाद यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. इसके बाद हम लोग इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आई g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे एंड फाइंड करेंगे g ऑफ x की वैल्यू 3x माइनस 2 एंड इसको डिवाइड कर देंगे किससे x माइनस 2 से. x क्यूब को रिमूव करने के लिए यहां क्या टर्म यूज करेंगे x स्क्वायर. डेफिनेटली x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x गिव्स यू x क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर गिव्स यू माइनस 2x स्क्वायर. साइन चेंज कर देंगे प्लस का माइनस माइनस का प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गिव्स यू माइनस x स्क्वायर. रिमेनिंग टर्म को एज इट इज लिख देंगे 3x माइनस 2. माइनस एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको यहां पे कौन सा टर्म यूज करना होगा x पहले से ही है यहां पे माइनस x का टर्म यूज करना होगा. माइनस x मल्टीप्लाई विथ x गिव्स यू माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस x मल्टीप्लाई विथ माइनस 2 गिव्स यू प्लस 2x. साइन चेंज कर दीजिए माइनस का प्लस प्लस का माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 3x माइनस 2x गिव्स यू x एंड यहां पे माइनस 2 एज इट इज लिख देंगे. x के टर्म को रिमूव करने के लिए आपको यहां पे क्या टर्म यूज करना होगा x पहले से ही है देन यहां पे ओनली प्लस 1 को यूज करना होगा. तो x इंटू 1 दैट इज x एंड 1 इंटू माइनस 2 गिव्स यू माइनस 2. Sign change plus का minus minus का plus this will cancel out and your remainder will be 0. Therefore, your value of gx is your coefficient. This value is your gx value. It means x square minus x plus 1. This is the value of gx or the value of divisor in the question number 4. So this is your final answer. NCERT class 10th mathematics exercise 2.3 question number 5. Give example of polynomials p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm, and first part is degree of px is equals to degree of qx. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं. यहां पे आपको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल कुछ ऐसा होना चाहिए कि px का डिग्री और qx का डिग्री इक्वल हो जाए. ये px एंड qx अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये आपको पता होगा. फिर भी मैं यहां पे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम p of x is your dividend, g of x is your divisor, q of x is your quotient and r of x is your remainder. ये आपने पढ़ा है और ये चीज वैलिड है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड होता है अंदर वाला टर्म, डिवाइजर होता है ये, क्वोशिएंट की वैल्यू कुछ यहां पे आती है
एंड जो वैल्यू आपने यहां पुट करी, रिजल्ट जो आता है ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। कुछ ऐसा ही होता है जब आप डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को। साथ में एक चीज और होती है कि डिवाइजर नेवर बी इक्वल्स टू 0, मींस gx की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इन सब टर्म्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, जब आपकी डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x हो जाए, या दूसरे टर्म में कहें डिविडेंड की डिग्री कोशेंट के बराबर हो जाए। अब आपको स्टेप्स क्या लिखने हैं वो मैं यहां से आपको बता रहा हूं। डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोशेंट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिवाइजर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको देखिएगा, समझिएगा जरा। यदि आपने एक p ऑफ x की वैल्यू ली जिसकी डिग्री 2 है, सपोज कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं आप, x² प्लस x प्लस 1। ओके, इसे आप यदि डिवाइड करते हैं x से तो आपके कोएफिशिएंट कैसे आएंगे? जो भी आपने यहां पे डिवाइजर लिया हुआ है, कोएफिशिएंट भी हो सकता है उसी के डिग्री के बराबर आए। जैसे इस केस में आपको यहां पे क्या लिखना होगा, x² को रिमूव करने के लिए यहां पे आपको x लिखना होगा, x इंटू एक्स इज x²। तो यहां पे जो ये टर्म आपका p ऑफ x है और ये है आपका डिवाइजर q ऑफ x, आपको इस p ऑफ x की डिग्री इस qx की डिग्री के बराबर रखनी है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको लेने हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यहां पे किसी कांस्टेंट वैल्यू का यूज करेंगे। सपोज यहां पे अगर आप 2 लेते हैं तो आपको यहां पे क्या वैल्यू यूज करनी होगी, यहां पे यूज करना होगा x² बाई 2। x² बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 2 गिव्स यू x²। इससे जो रिजल्ट आएगा मैक्सिमम डिग्री, अब qx की क्या निकल के आ रही है, x² की निकल के आ रही है। px की डिग्री क्या थी, x² थी। मींस इस तरह के एग्जाम्पल से ही पॉसिबल होगा कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के बराबर हो जाए। कंडीशन क्या होगी कि जब आपका डिवाइजर की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, या फिर डिवाइजर की वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसकी डिग्री 0 हो, तभी ये पॉसिबल होगा कि आपकी जो डिविडेंड की डिग्री है वो कोशेंट की डिग्री के बराबर हो जाए। देन नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना क्या है उसको देखिएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 5x प्लस 5। योर g of x is your 5. So when you divide this p of x by g of x, 5x² plus 5x plus 5 divided by 5, this gives you the value of q of x, which is x² plus x plus 1. ये आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आया आपका कोएफिशिएंट q ऑफ x। और जब आप इन p ऑफ x एंड q ऑफ x को चेक करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, एंड q ऑफ x की भी डिग्री कितनी है, 2 है। इसके बाद आपको लिखना क्या है, does the degree of quotient that is q of x is 2 which is equal to the degree of p of x. Hence division algorithm is satisfied here. ये सारी चीजें आपको मेन आंसर्स में नहीं लिखनी है, ना इसे लिखना है। आपको कंप्लीट यहां से चीजों को स्टार्ट करना है और कंप्लीट यहां तक लिखना है। इस लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना इसे लिखने की जरूरत है। ओके, यहां पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लेना था। आपने px एक एग्जाम्पल लिया जो 2 डिग्री का था, g ऑफ x एक कांस्टेंट की वैल्यू ली। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो जो qx जो क्वोशिएंट की वैल्यू निकल के आ रही है वो भी डिग्री 2 की वैल्यू है, और यहां से ये चीज क्लियरली सेटिस्फाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम की। तो फर्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरीके से करना था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कवर करते हैं। अब यहां पे एक एग्जाम्पल ऐसा लेना है जब आपकी वैल्यू जो QX की डिग्री है वो RX की डिग्री के बराबर हो जाए, और ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी डिविडेंड मींस P ऑफ X की डिग्री की वैल्यू हायर होगी आपके डिवाइजर G ऑफ X से। ओके, सो यहां पे आपको लिखना क्या है, लेट टेक एन एग्जाम्पल P ऑफ X क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपने Px की वैल्यू का एग्जाम्पल लिया, एंड देन G ऑफ X का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया जो Px से कम डिग्री का है, एंड देन चेक करिएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एक्स क्यूब को क्लियर कैंसिल आउट करने के लिए, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब एंड दिस इज योर माइनस एक्स। साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, दिस इज कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2x एंड देन रिमेनिंग टर्म इज 1। एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस 1। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 गिव्स यू माइनस 1। साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल आउट। यहाँ पे 2x एंड 1 प्लस 1 इज 2। सो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी वैल्यू है कोशेंट की Q ऑफ X की, एंड दिस इज योर रिमाइंडर R ऑफ X। यहाँ पे भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। यहां से जो आपने एग्जाम्पल लिया था ये क्लियरली सेटिस्फाइड करता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। सो इसके अकॉर्डिंग जब आप कंप्लीट स्टेप लिखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, P ऑफ X इज इक्वल्स टू G ऑफ X मल्टीप्लाई विथ Q ऑफ X प्लस R ऑफ X। ऐसा ही डिवीजन एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन करता है। P ऑफ X की आपने वैल्यू ली एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू G ऑफ X की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। Q ऑफ X की वैल्यू आ रही है आपकी x प्लस 1, एक्स प्लस 1, एंड RX की वैल्यू क्या आई है आपकी प्लस 2x प्लस 2। सो हेंस कोशेंट Q ऑफ X इज x प्लस 1 एंड रिमाइंडर R ऑफ X इज 2x plus 1, sorry 2x plus 2. Thus, the degree of quotient that is Q of X is 1, which is equal to the degree of remainder R of X. यहाँ पे आप लिखेंगे hence the division algorithm is satisfied and this is your final answer. कुछ इस steps को आप follow करके इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जो पार्ट मैंने लिखे हैं इन पार्ट्स को आपको रफ में करना होगा। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं और ऐसे एग्जाम्पल लेना है जिससे कि आपकी QX एंड RX की जो डिग्री है वो सेम आए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया गया है कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको लेने हैं जिनसे QX एंड RX की वैल्यू नहीं डिग्री सेम हो। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं उनसे क्लियरली आपको दिख रहा है कि QX एंड RX दोनों की डिग्री 1 है और ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को अब हम लोग कवर करते हैं। यहां पे आपको कुछ ऐसा एग्जांपल लेना है जिससे डिग्री ऑफ RX की वैल्यू 0 आ जाए। कहने का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए रिमाइंडर में, तो आपके वो एग्जांपल सेटिस्फाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम के। सो इसको स्टार्ट कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। लेट अस टेक एन एग्जांपल P ऑफ X इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब minus x square plus 2x plus 3 and gx is your x square plus 2। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए रफ में इसको आपको काम करना है, डिवाइड वाला काम रफ में करना है। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पे आप डिवाइड कर दीजिए x क्यूब, this is your 2x, sign change, this both values are cancel out, then minus x square plus 3, यहाँ पे आपको क्या लिखना है minus 1, it means minus x square and minus 2, sign change and your result is plus 5। यहाँ जो रिमाइंडर आपको आया है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आया है।
और कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी वेरिएबल है उसका पावर 0 ही होगा, तभी ये कांस्टेंट टर्म आता है। ओके, सो यहां से ये क्लियरली विजिबल है आपको कि जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट कर रही है डिग्री 0। सो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, P of x is equals to G of x multiply with Q of x plus R of x। यहां P of x आपने क्या लिया? ये कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल लिया आप वही एग्जाम्पल लें। जो आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें जिससे आपका रिमाइंडर इस केस में कांस्टेंट आए। G of x आपका x स्क्वायर प्लस 2, Q of x की वैल्यू क्या आई? x माइनस 1 एंड रिमाइंडर आपका क्या आया है? 5। ओके, सो यहां पे हेंस Q of x दैट इज कोशेंट इज योर x minus 1 and remainder that is R of x is your 5. From the above example, it is clear that the degree of remainder is 0. Hence, division algorithm is satisfied here and this is your final answer. इस क्वेश्चन में यदि कहीं कुछ डाउट है तो फ्रैंकली आप इसी वीडियो में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। Thank you for joining this session and thank you for watching this video.